नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मर्डर केस की जिसने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया। ये है भिवानी का रवीना मर्डर केस, जो साल 2025 में सुर्खियों में छाया रहा। एक यूट्यूबर पत्नी, एक प्रेमी और एक सुनियोजित हत्या की कहानी जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सनसनी केस की पूरी कहानी की स्टेप बाय स्टेप। रवीना राव 32 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जुड़ी गांव में रहने वाली थी। इंस्टाग्राम पर उनकी 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे और यूट्यूब पर 5,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। रवीना की इंस्टाग्राम बायो थी डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जो अब इस केस के बाद काफी चर्चा में है। रवीना की शादी 2017 में प्रवीण यादव से हुई थी, जो भिवानी के गुजरों की थाने के रहने वाले थे। प्रवीण 35 साल के थे। प्रवीण एक रेत और बिजली की दुकान पर ड्राइवर का काम करते थे। उनकी जिंदगी में एक 6 साल का बेटा भी था जिसका नाम मुकुल है। लेकिन दोस्तों, रवीना और प्रवीण की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। प्रवीण को रवीना की सोशल मीडिया की लत से बहुत दिक्कत थी। वो अक्सर रवीना की रील्स बनाने और लंबे समय तक फोन पर रहने को लेकर नाराज रहते थे। इतना ही नहीं, प्रवीण को शक था कि रवीना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और यही शक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। करीब 1.5 साल पहले रवीना की मुलाकात इंस्टाग्राम पर सुरेश नाम के एक यूट्यूबर से हुई, जो हिसार के प्रेमनगर गांव का रहने वाला था। सुरेश भी सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोस बनाता था। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। वो साथ में वीडियोस बनाते, रील्स शूट करते और धीरे धीरे उनका रिश्ता गाढ़ा होता गया। लेकिन ये रिश्ता छुपा नहीं रह सका। प्रवीण को रवीना और सुरेश की नजदीकियों का शक होने लगा, जिसके चलते दोनों के बीच झगड़े और बढ़ गए। रवीना ने अपने सोशल मीडिया पर खुद को सिंगल मदर के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया था, जबकि वो प्रवीण और अपने बेटे के साथ रह रही थी। ये बात प्रवीण को और चुभती थी। और फिर आया वो दिन। 25 मार्च 2025 की शाम को प्रवीण अपने घर लौटा। जैसे वो घर में दाखिल हुआ, उसने रवीना और सुरेश को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया। ये देखकर प्रवीण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों, ये झगड़ा सिर्फ चीख पुकार तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवीना और सुरेश ने मिलकर प्रवीण का गला घोट दिया। कुछ न्यूज सोर्सेज का कहना है कि दोनों ने मिलकर प्रवीण को मार डाला। हत्या दिन में ही हो गई थी, लेकिन रवीना ने इसे छुपाने की पूरी प्लानिंग की। उसने दिन भर सामान्य व्यवहार किया। जब रिश्तेदारों ने प्रवीण के बारे में पूछा तो रवीना ने कहा कि उसे कुछ पता नहीं है। रात होने का इंतजार करने के बाद रवीना और सुरेश ने प्रवीण के शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। रात करीब 12:30 बजे दोनों ने प्रवीण की शव को एक चादर में लपेटा और उसे बाइक पर रख दिया। सुरेश बाइक चला रहा था और रवीना पीछे बैठकर शव को पकड़े हुई थी। दोनों करीब 6 किलोमीटर दूर दिनोट रोड पर एक गंदे नाले तक गए और वहां प्रवीण की शव को फेंक दिया। इसके बाद वो वापस लौट आए, लेकिन उनकी ये साजिश ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी। 28 मार्च को पुलिस को दिनोट रोड के नाले में एक सड़ा गला शव मिला। शव की पहचान प्रवीण के रूप में हुई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि बाइक पर 3 लोग जा रहे थे, लेकिन जब बाइक वापस आई तो उस पर सिर्फ 2 ही लोग थे। फुटेज में सुरेश हेलमेट पहने बाइक चला रहा था और रवीना पीछे बैठी थी। पुलिस ने रवीना को हिरासत में लिया और सख्त पूछताछ की। पहले तो रवीना टालमटोल करती रही, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो वो टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रवीना ने बताया कि कैसे उसने और सुरेश ने मिलकर प्रवीण की हत्या की और शव को ठिकाने लगाया। रवीना को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, लेकिन सुरेश अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। जेल में रवीना की हालत काफी खराब बताई जा रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया की चकाचौंध और रील्स की दुनिया में लोग अपनी जिंदगी और रिश्तों को भूल रहे हैं। रवीना और सुरेश की कहानी हमें बताती है कि प्यार और दोस्ती की आड़ में कभी कभी ऐसी साजिशें रची जाती है जो जिंदगियां तबाह कर देती है। प्रवीण का 6 साल का बेटा मुकुल अब अपने दादा और चाचा के साथ रह रहा है। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी जिसके माँ बाप की जिंदगी इस तरह बर्बाद होगी। तो दोस्तों, ये थी भिवानी के रवीना मर्डर केस की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या रवीना को सजा मिलनी चाहिए या फिर सोशल मीडिया की लत ही इस केस की असली विलेन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई और केस के बारे में जानना हो तो प्लीज कमेंट में उस केस का नाम लिखिए। अगली बार फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।